श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद 10। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। बराहनगर मठ। आज सोमवार है 9 मई 1887, ज्येष्ठ कृष्ण की द्वितीया। नरेंद्र आदि भक्तगण मठ में हैं। शरद, बाबूराम और काली पुरी गए हुए हैं और निरंजन माता को देखने के लिए। मास्टर आए हैं। भोजन आदि के पश्चात मठ के भाई जरा देर विश्राम कर रहे हैं। बूढ़े गोपाल गाने की कॉपी में गाना उतार रहे हैं। दिन ढल रहा है। रविंद्र पागल की तरह आकर उपस्थित हुए। नंगे पैर, काली धारी की सिर्फ आधी धोती पहने हुए हैं। पागल की तरह आंखों की पुतलियां घूम रही हैं। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? रविंद्र ने कहा, जरा देर बाद बतलाता हूं। मैं अब और घर न लौटूंगा, यहीं आप लोगों के साथ रहूंगा। उसने विश्वासघात किया। जरा देखिए तो साहब, पूरे 5 साल की आदत, शराब पीना तक मैंने उसके लिए छोड़ दिया। आज 8 महीने हुए मुझे शराब छोड़े। इसका फल यह कि वह पूरी धोखेबाज निकली। मठ के भाइयों ने कहा, तुम जरा ठंडे हो लो। तुम आए किस सवारी से? रविंद्र बोले, मैं कलकत्ते से बराबर नंगे पैर पैदल चला रहा हूं। भक्तों ने पूछा, तुम्हारी आधी धोती क्या हो गई? रविंद्र ने कहा, आते समय उसने धरपकड़ की, इसी में आधी धोती फट गई। भक्तों ने कहा, तुम गंगा स्नान करके आओ, आकर ठंडे हो, फिर बातचीत होगी। रविंद्र का जन्म कलकत्ते के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कायस्थ वंश में हुआ है। उम्र 20-22 साल की होगी। श्री रामकृष्ण देव को उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में देखा था और उनकी कृपा प्राप्त की थी। एक बार 3 रात लगातार वहां रह भी चुके थे। स्वभाव के बड़े मधुर और कोमल हैं। श्री रामकृष्ण देव इन पर बड़ा स्नेह करते थे, परंतु उन्होंने कहा था, तेरे लिए अभी देर है, अभी तेरे कुछ भोग बाकी हैं, अभी कुछ नहीं होगा। जब डाकू छापा मारते हैं तब ठीक उसी समय पुलिस कुछ कर नहीं सकती। जब हलचल कुछ शांत हो जाती है तब पुलिस आकर गिरफ्तार करती है। आज रविंद्र बारांगना के जाल में पड़ गए हैं, परंतु और सब गुण में उनमें हैं। गरीबों के प्रति दया, ईश्वर चिंतन, ये सब उनमें है। वेश्या को विश्वासघातक जानकर आधी धोती पहने हुए मठ में आए हैं। संसार में अब नहीं लौटेंगे, इसका इन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया है। रविंद्र गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। परामाड़े घाट पर जाएंगे। एक भक्त भी साथ जा रहे हैं। उनकी हार्दिक इच्छा है कि साधुओं के साथ इस युवक में चेतना का संचार हो। गंगा स्नान के पश्चात रविंद्र को वे घाट ही के पास वाले एक शमशान में ले गए। वहां उसे लाशें दिखलाने लगे। कहा, यहां कभी कभी रात को मठ के भाई आकर ध्यान करते हैं। यहां हम लोगों के लिए ध्यान करना अच्छा है। संसार की अनित्यता खूब समझ में आती है। उनकी यह बात सुनकर रविंद्र ध्यान करने के लिए बैठे, परंतु ज्यादा देर तक ध्यान नहीं कर सके।
मन चंचल हो रहा था। दोनों मठ लौटे। पूजा घर में आकर दोनों ने श्री रामकृष्ण देव के चित्र को प्रणाम किया। भक्त ने कहा, मठ के भाई इसी कमरे में ध्यान करते हैं। रविंद्र जरा देर के लिए ध्यान करने बैठे, परंतु ध्यान अधिक देर तक न हो सका। मास्टर बोले, क्या मन बहुत चंचल हो रहा है? शायद इसीलिए तुम इतनी जल्दी उठ पड़े। शायद ध्यान अच्छी तरह जमा नहीं। रविंद्र बोले, यह निश्चय है कि अब घर नहीं लौटूंगा, परंतु मन चंचल जरूर है। मास्टर और रविंद्र मठ में एकांत स्थान पर खड़े हैं। मास्टर बुद्ध की बातें कर रहे हैं। देव कन्याओं का एक गाना सुनकर बुद्ध को पहले पहले चैतन्य हुआ था। आजकल मठ में बुद्ध चरित्र और चैतन्य चरित्र की चर्चा प्रायः हुआ करती है। मास्टर वही गाना गा रहे हैं। रात को नरेंद्र, तारक और हरीश कलकत्ते से लौटे। आते ही उन्होंने कहा, ओह खूब खाया। कलकत्ते में किसी भक्त के यहाँ उनकी दावत थी। नरेंद्र और मठ के दूसरे भाई मास्टर तथा रविंद्र आदि भी दानवों के कमरे में बैठे हैं। मठ में नरेंद्र को रविंद्र का सब हाल मिल चुका है। नरेंद्र गा रहे हैं। गाते हुए रविंद्र को मानो उपदेश दे रहे हैं। गाने का भाव है, तुम मोह और कुमंत्रणाएं छोड़ उन्हें समझो। तुम्हारी संपूर्ण व्यथा इस तरह दूर हो जाएगी। नरेंद्र फिर गा रहे हैं। पीले अवधूत हो मतवाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे। बाल अवस्था खेल गवायो, तरुण भयो नारी वस का रे। वृद्ध भयो कफ वायु ने घेरा, खाट पड़ो रयो शाम सकारे। नाभि कमल में है कस्तूरी, कैसे भरम मिटे पशुकारे। बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे मिरग फिरे बन कारे। कुछ देर बाद सब गुरु भाई काली तपस्वी के कमरे में आकर बैठे। गिरीश का बुद्ध चरित्र और चैतन्य चरित्र, ये दो नई पुस्तकें आई हैं। नरेंद्र, शशि, राखाल, प्रसन्न, मास्टर आदि बैठे हैं। नए मठ में जब से आना हुआ है, तब से शशि श्री रामकृष्ण देव की पूजा और उन्हीं की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। उनकी सेवा देखकर दूसरों को आश्चर्य हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव की बीमारी के समय वे दिन रात जिस तरह उनकी सेवा किया करते थे, आज भी उसी तरह अनन्य चित्त होकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा किया करते हैं। मठ के एक भाई बुद्ध चरित्र और चैतन्य चरित्र पढ़ रहे हैं। स्वर सहित जरा व्यंग भाव से चैतन्य चरित्र पढ़ रहे हैं। नरेंद्र ने उनसे पुस्तक छीन ली और कहा, इस तरह कोई अच्छी चीज को भी मिट्टी में मिलाता है। नरेंद्र स्वयं चैतन्य देव के प्रेम वितरण की कथा पढ़ रहे हैं। मठ के एक भाई बोले, मैं कहता हूं कोई किसी को प्रेम दे नहीं सकता। नरेंद्र बोले, मुझे तो श्री रामकृष्ण देव ने प्रेम दिया है। मठ के भाई बोले, अच्छा, क्या सचमुच ही तुम्हें प्रेम दिया है? नरेंद्र बोले, तू क्या समझेगा? तो नौकरों के दर्जे का है। मेरे सब पैर दाबेंगे, शर्ता मित्र और देशों भी। सब हंसते हैं। तू शायद यह सोच रहा है कि तूने सब कुछ समझ लिया। मास्टर बोले,
श्री रामकृष्ण देव ने मठ के सभी भाइयों के भीतर शक्ति का संचार किया है, केवल नरेंद्र के भीतर ही नहीं। बिना इस शक्ति के क्या कभी कामनी और कांचन का त्याग हो सकता है? दूसरे दिन मंगल है, 10 मई। आज महामाया की पूजन तिथि है। नरेंद्र तथा मठ के सब भाई आज विशेष रूप से जगन माता की पूजा कर रहे हैं। पूजा घर के सामने त्रिकोण यंत्र की रचना की गई है। होम होगा। नरेंद्र गीता पाठ कर रहे हैं। मणि गंगा स्नान को गए। रविंद्र छत पर अकेले टहल रहे हैं। स्वर समेत नरेंद्र स्तवन पढ़ रहे हैं। रविंद्र वहीं से सुन रहे हैं। ओम मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर तेजो न वायुश्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। रविंद्र गंगा स्नान करके आ गए। धोती भीगी हुई है। नरेंद्र मणि से बोले, यह देखो नहाकर आ गया, अब इसे संन्यास दे दिया जाए तो अच्छा हो। नरेंद्र और मणि हंसते हैं। प्रसन्न ने रविंद्र से भीगी धोती उतारने के लिए कहा, साथ ही उन्होंने एक गेरुआ वस्त्र भी दिया। नरेंद्र मणि से बोले, अब वह त्यागियों का वस्त्र पहनेगा। मणि हंसकर बोले, किस चीज का त्याग? नरेंद्र बोले, काम कांचन का त्याग। गेरुआ वस्त्र पहनकर रविंद्र एकांत में काली तपस्वी के कमरे में जाकर बैठे। जान पड़ता है कुछ ध्यान करेंगे। जय ठाकुर, जय मां।